Good morning. In grammar, chapter number 12, comparison. In our last lecture, we have already completed question number A, question number B. So today, we are moving further. Comparison between more than two things or person. ओके अभी हमें इसमें क्या सीखना है, किस चीज़ की कंपैरिजन करनी है, मोर देन यानी कि दो से ज़्यादा, थिंग्स हो या पर्सन हो. रीड दिस सेंटेंसेस. मान्या इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. ओके क्या बोल रहा है, मान्या जो है वो टॉलेस्ट गर्ल है क्लास में. द ब्लू बॉक्स इज द लार्जेस्ट बॉक्स ऑफ ऑल द बॉक्सेस. अच्छा क्या बोल रहा है कि जो ब्लू बॉक्स है वो लार्जेस्ट बॉक्स है बाकी के कंपैरिजन में. विनोद इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास. अब क्या बोल रहा है कि विनोद जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है पूरी क्लास में से. राइट. व्हेन वी कंपेयर, जब भी हम कंपेयर कर रहे हो मोर देन टू पर्सन और थिंग्स और एनिमल्स, वी राइट EST फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. अच्छा क्या बोल रहा है कि जब चीज़ कंपेयर कर रहे हो दो से ज़्यादा, राइट, तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का, EST. देखो जैसे ये टॉल था, पीछे क्या यूज़ किया, EST, तो क्या हो गया टॉलेस्ट. लार्ज के पीछे क्या लगा दिया, EST, तो लार्जेस्ट. याद है हमने पढ़ा था पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्रीज, राइट, ये वही है. व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू थिंग्स वी यूज EST. जब भी हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, यस, EST फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. EST फॉर्म एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ द विथ द EST फॉर्म. अच्छा हम द भी यूज़ करते हैं EST फॉर्म के साथ. सो let us start with our exercise. This exercise is from textbook page number 43. Fill in the blanks with the correct form of the words given in the bracket. अच्छा अभी हमें ब्रैकेट में ब्लैंक्स दी हुई है, राइट, उसको हमें कंपेयर करके लिखना है. कौन सा फॉर्म यूज़ करना है एडजेक्टिव का, EST वाला, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. नंबर 1, द रेड कार वॉज द डैश अमोंग द ऑल कार्स. अच्छा क्या बोल रहा है, जो रेड कार है वो बाकी की कारों से क्या है, देखो यहाँ पे हमें हिंट के तौर पे दिया हुआ है बिग, तो हम पीछे क्या लगा देंगे, यस, EST, तो क्या हो जाएगा बिगेस्ट. द रेड कार वॉज द बिगेस्ट कार अमोंग ऑल द कार्स. ओके मूविंग फर्दर. नंबर 2, टुडे इज द डैश डे ऑफ द मंथ. अच्छा क्या बोल रहा है कि आज जो है वो डैश डे है मंथ का. कौन सा डे है, डैश डे ऑफ द मंथ, देखो हिंट में दिया हुआ है कोल्ड, तो हमें पीछे क्या लगाना है, यस, EST, तो क्या हो जाएगा कोल्डेस्ट, राइट. ओके मूविंग फर्दर. नंबर 3, दैट इज द डैश बिल्डिंग ऑफ द एरिया. टॉल है, हमें कौन सा यूज करना है फॉर्म, यस, EST. दैट इज द tallest building of the area. Number 4, Veena is the dash of her sister. क्या दिया हुआ है, young, हमें क्या लगाना है, yes, EST, तो क्या हो जाएगा youngest. Veena is the youngest of her sisters. Okay, number 5, सूर्या इज द डैश बॉय इन द क्लास. अच्छा क्या बोल रहा है, सूर्या जो है वो डैश है उसकी क्लास में, हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है स्मार्ट, तो हमें पीछे क्या लगाना है, EST, तो क्या हो जाएगा सूर्या इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास. ओके आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस. नाउ मूविंग फर्दर. सम बिग वर्ड्स cannot be used for comparisons by adding EST. अच्छा अब कई वर्ड्स ऐसे होते हैं
जो बड़े होते हैं जिसको हम EST के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? जिसके बिफोर हम मोस्ट लगा सके, राइट। यही एक्सरसाइज हमने यहाँ पे आगे कर ली है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? मोर। वैसे ही अभी हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? मोस्ट, राइट। अब देखो कई वर्ड्स ऐसे हैं सबके पीछे हम EST नहीं लगा सकते। कुछ जो बड़े वर्ड्स होते हैं उसके बिफोर हमें मोस्ट लगाना है, राइट। एग्जाम्पल्स, कंफर्टेबल, देखो बड़ा वर्ड है तो हम इसके बिफोर क्या लगा देंगे? मोस्ट। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट कंफर्टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमारे पास? यस, ब्यूटीफुल। तो इसके ब्यूटीफुल बड़ा वर्ड है तो इसके बिफोर हमने क्या लगा दिया? मोस्ट। तो क्या हो गया? यस, मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। ये एग्जाम्पल, ये उसी के ऊपर ब्लैंक्स हैं। मेक कंपेरिजन्स यूजिंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। अच्छा, अभी हमें ब्रैकेट्स के यूज करके ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, राइट। नंबर 1, दिस इज द डैश पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। देखो क्या दिया हुआ है? ब्यूटीफुल। तो हमें क्या लगाना है आगे? यस, मोस्ट। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। जो एग्जीबिशन में पेंटिंग रखी गई है वो कैसी है? मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत खूबसूरत है। नंबर 2, yesterday was the match, the dash match of the tournament, एक्साइटिंग दिया हुआ है, राइट। तो हमें क्या यूज़ करना है आगे? मोस्ट एक्साइटिंग। क्या बोल रहा है? कल का जो मैच था वो बहुत ही एक्साइटिंग था। तो बहुत वर्ड यूज़ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे? मोस्ट। तो क्या हो जाएगा? यस, मोस्ट एक्साइटिंग। नंबर 3, दिस इज द डैश ऑफ द हाउस। ओके, क्या है? दिस इज द डैश रूम ऑफ द हाउस। कलरफुल दिया हुआ है तो हमें क्या यूज़ करना है? मोस्ट कलरफुल। ये जो है हमारे रूम में कैसा है? बहुत ही कलरफुल है। तो हम बहुत के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? यस, मोस्ट। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट कलरफुल। मूविंग फर्दर, नंबर 4, पिया इज द डैश गर्ल इन द क्लास। पिया इज द डैश गर्ल इन द क्लास। इंटेलिजेंट दिया हुआ है। यस, इंटेलिजेंट यानी कि बहुत ही होशियार है। तो बहुत यूज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे? यस, मोस्ट इंटेलिजेंट। पिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, यानी कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है क्लास में। नंबर 5, दिस इज द डैश कार्टून आई हैव एवर सीन। इंटरेस्टिंग है, राइट। तो क्या बोल रहा है कि ये जो कार्टून है अब तक का मैंने जो देखा है वो सबसे इंटरेस्टिंग कार्टून है। तो बहुत के लिए क्या यूज़ करेंगे? यस, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस blanks. Yes, moving further, question number E, choose the correct word from the brackets. अभी हमें इनमें से ब्रैकेट दिए हुए हैं, वो वर्ड सिलेक्ट करके हमें यूज़ करना है। कंपैरिजन का वर्ड यूज़ करना है। कई जगह मोस्ट यूज़ किया, मोर यूज़ किया, यस, ER वाले वर्ड यूज़ किए। ये एक्सरसाइज लास्ट है, इसमें सब मिक्स में है, राइट। तो यहाँ पे वही करना है। इसके बाद मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। दिस एक्सरसाइज इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 44। एक्सरसाइज ई, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, उसमें से वर्ड चूज करके हमें लिखना है। नंबर 1, तरुण इज द डैश बॉय इन द क्लास। तरुण है वो डैश है, उसकी क्लास में क्या है? इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है या मोस्ट इंटेलिजेंट है। यस, जैसे मैंने आगे बोला था, बहुत के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? मोस्ट। सिंपल है ये तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट। तरुण इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। नंबर 2,
द हेयर इज द डैश देन द टॉर्टोइस। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ों की कंपैरिजन है, राइट? तो हम क्या यूज़ करेंगे? ओके, जो हेयर और टॉर्टोइस, राइट? क्या है वो हेयर और टॉर्टोइस की? लेजी है, लेजियर है, लेजीएस्ट है, ठीक है? क्या है वो? लेजियर है। जब भी दो की कंपैरिजन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? यस, IER। दो की कंपैरिजन है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? यस, लेजियर। मूविंग फर्दर, नंबर 3, द क्विट इज द डैश देन दैट। यहाँ पे भी देखो दो की कंपैरिजन है तो क्या यूज़ करेंगे? यस, वॉर्म, वार्मर, वार्मेस्ट, यस, वार्मर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? WARMER। मूविंग फर्दर, नंबर 4, हर ड्रेस इज डैश। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? उसकी जो ड्रेस है वो डैश है, ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल है या मोस्ट ब्यूटीफुल है? तो देखो हर ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, सिर्फ बोला है कि उसकी जो ड्रेस है वो उससे क्या है? यस, मोर ब्यूटीफुल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोर ब्यूटीफुल। नंबर 5, कॉटन वुल इज डैश। कॉटन वुल है वो क्या है? लाइटर, लाइटर है कि लाइटेस्ट है? देन दैट। अब देखो दो की कंपैरिजन है तो कौन सा वाला यूज होगा? यस, ER वाला। तो क्या हो जाएगा? कॉटन वुल इज द लाइटर देन दैट पेपर। Okay, let us revise. When we show comparison between two things, animals or persons, we use ER. अच्छा, क्या बोल रहा है? हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? जब भी हम दो चीज़ों की कंपैरिजन कर रहे हो या मोर देन टू थिंग्स या उससे ज़्यादा की कंपैरिजन कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड ER, राइट? वी यूज़ ER form of adjective. Examples are there, lighter or more. With the adjective example, more important. When we compare more than two things or animals, अब हम दो से ज़्यादा की कंपैरिजन कर रहे हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? EST। देखो, लाइटेस्ट और मोस्ट विथ द एडजेक्टिव्स। हम जब दो की कंपैरिजन कर रहे हो तब हम ER यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा की कंपैरिजन कर रहे हो तब हम EST लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं, राइट? आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस चैप्टर. Thank you. Goodbye. Have a nice day.